ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी निरूपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया, चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम, श्रेयसां परिवर्धकम, धर्म संबंधकम, भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप प्रणाशमिदीदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरहचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। जो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करिए सत्तानाश। करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरा अधिकार संसार के दुख का यहाँ निरूपण किया गया है। 3 अपेक्षाओं से संसार के दुख को यहाँ बताया है। पहली अपेक्षा कर्म की अपेक्षा, उसकी चर्चा अपन नियमित स्वाध्याय के क्रम में चला रहे हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से इसको जो उत्पन्न होने वाला दुख किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसकी निवृत्ति किस प्रकार होती है, इस जो अपना चल रहा है प्रकरण, उसमें ये समझाया है। ठीक है। इस विषय को समझाने के लिए टोडरमल जी साहब ने सर्वप्रथम जो मिथ्या श्रद्धा है उसके स्वरूप को समझाया है। मिथ्या श्रद्धा में जीव को स्व और पर का विवेक नहीं होता है, इसीलिए यह या तो पर को अपना मानता है या स्व और पर को मिलाकर अपना मानता है। दूसरी बात, जो पर है इसका ज्ञान वर्तमान जो क्षयोपशम्य ज्ञान वो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तता है, तो यह ऐसा मानता है कि 5 इंद्रिय और मन मेरे अवयव हैं। अब तीसरा नंबर का जो बिंदु है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं कि इसको 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति इच्छा क्यों होती है। विषय क्या है अपना कि 5 इंद्रिय के विषय है ना, उसके प्रति इसको क्यों इस प्रकार की इच्छा होती है, उस बात को यहाँ टोडरमल जी साहब ने समझाया है। समझाने के लिए बहुत सारे एंगल इस पैराग्राफ में लिए हैं। अपना जो एंगल चल रहा था कि आत्मा जानता कैसे है। वर्तमान ज्ञान हमारा भले ही अल्प विकसित है, पूर्ण विकसित नहीं है, केवल ज्ञान रूप नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान रूप है, लेकिन ये क्षयोपशम रूप ज्ञान रूप आत्मा जानता कैसे है। वस्तु स्वतंत्रता से हमने ये बिल्कुल निश्चित किया है
कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है, वह अपने स्वचतुष्टय में रहता है, एक दूसरे को छूते नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा आत्मा न तो जीवा को छूता है, और जब जीवा को ही नहीं छूता तो उससे जो दूर विषय है उसको कैसे छुएगा। ये बात अपन ने नक्की कर ली ना, है ना भाऊ जी, नक्की कर ली ना ये बात कि क्या बात है। वो अपने अरस वाले बोल है ना, अरस वाले 6 बोल, उसमें तीसरे नंबर का या चौथे नंबर का क्या बोल है कि आत्मा द्रव्य इंद्रियों से नहीं जानता। द्रव्य इंद्रिय मतलब आत्मा जीभ के द्वारा रसगुल्ले का स्वाद नहीं लेता। सुशील भैया क्या है उसका मतलब? द्रव्य इंद्रिय मतलब कौन सी द्रव्य इंद्रिय है ना? स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, ये द्रव्य इंद्रिय, इससे नहीं जानता। ये कौन से नंबर का बोल है, या तीसरे या चौथे नंबर का बोल है। उसके बाद आचार्य महाराज ने ये कहा कि आत्मा भाव इंद्रिय से भी नहीं जानता। भाव इंद्रिय मतलब जो क्षयोपशम ज्ञान, तो साहब ऐसा क्यों कहते हो क्षयोपशम ज्ञान से नहीं जानता है? तो वो क्या है, क्षयोपशम ज्ञान इतना नहीं, वहां वो एंगल है, क्षयोपशम ज्ञान इतना नहीं। फिर 5वें नंबर के बोल में आचार्य देव ने बहुत सुंदर बात कही कि 5 इंद्रिय के इतने सारे विषय हैं और पीछे जानने वाला तो ज्ञान एक है। बाबू जी, स्पर्शन इंद्रिय से 8 प्रकार से आप जान सकते हो, है ना? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, चिकना, रूखा, इससे जान सकते हो ना आप स्पर्शन इंद्रिय से, है? और रसना इंद्रिय से स्वाद जान सकते हो, ग्रहण इंद्रिय से सुगंध दुर्गंध जान सकते हो। तो इतने सारे ज्ञान पीछे जाके क्या अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो बोले ये सब एक सामान्य ज्ञान उसको हैंड ओवर करता है, इसलिए उससे भी नहीं जानता। फिर लास्ट का जो छठा बोले और बोले कि ज्ञान स्वयं अपने को ज्ञेय रूप परिणमित होते हुए जानता है और उसमें सकल ज्ञेय का सदा ही अभाव है। क्या कोई भी ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता? क्या बाबू जी, कोई भी ज्ञेय जानने के काल में कोई भी ज्ञेय ज्ञान में नहीं आता। ज्ञेय नहीं आता इसका मतलब ज्ञेय का ज्ञान नहीं होता, ये बात नहीं कह रहे हैं। ज्ञेय आता नहीं है, एप्पल अंदर नहीं आती है, दुर्गंध अंदर ज्ञान में नहीं आती है ना? तो ज्ञान अपनी योग्यता से जानता है, स्वयं अपनी ये ज्ञान की जादूगरी है, कला है ज्ञान की। क्या कला है गजाव साहब? ज्ञान अपनी योग्यता से किससे? 5 इंद्रिय के विषयों से निरपेक्ष रहकर जानता है। अब किस किस को जानता है ज्ञान? किस किस को जानता है? तो ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, ठीक है? इसलिए ज्ञान का स्वभाव क्या कहा बाबू जी? स्वपर प्रकाशक। ज्ञान किसको भी जानता है? स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व में तो स्वयं ज्ञान है क्योंकि उसके साथ तो उसका तादाद में संबंध है, और पर में क्या आ गया सुशील भैया? पर में राग। राग क्या है? पर ये भले ही आत्मा के प्रदेश में, लेकिन वह स्व ने ज्ञान नहीं है, वो क्या है? जड़ है न राग। तो राग को भी जानता है, ज्ञान जानता है ना राग को। बोलो इच्छा को भी जानता है ना, राग न इच्छा। बोलो कोई अपन की इच्छा हुई तो अपने को जानने में आता है कि नहीं आता है? अब मेरा प्रश्न है कि जब अपने को इच्छा हुई तो वो क्या इच्छा राग, जो राग हुआ वो ज्ञान में घुस गया है क्या? प्रश्न ये है बाबूजी, जो इच्छा हुई है, जो राग हुआ है, जो हमारे को जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सुगंध और दुर्गंध जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है? खट्टा मीठा चरपरा जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या वो जो है वस्तु जो खट्टी है मीठी है वो ज्ञान में घुस गई है क्या? नहीं घुसी है। मतलब ज्ञान उससे अत्यंत प्रत्यक्ष दूर रहकर निरपेक्ष रहकर जानता है। ये बात तो आपको आ गई। अब जब ज्ञान राग को जानता है तो राग को कैसे जानेगा ज्ञान? है राग को कैसे जानेगा? जैसे एप्पल को जान रहा है वैसे राग को जानेगा, है? कैसे जानेगा बाबू जी? ये यहां ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होते हुए वो राग है ना, जो राग वो जानने में आता है। जैसे यहां एप्पल जो ज्ञान की है, वैसे ही वो जो राग है ना वो भी यहां ज्ञान का ही है। आई बात समझ में आई आपको? क्या जो राग है ना, राग वो भी किसका है? क्या है बाबूजी, किसका है वो?
कठिन तो नहीं हो रहा है? अभी तक भाई एप्पल को कैसे जान रहा था? एप्पल को कैसे जान रहा था? मुकेश जी भाई साहब, रसगुल्ले को कैसे जान रहा था? कैसे जान रहा था? ज्ञान ने अपनी स्वयं की योग्यता से प्रवृत्ति ने ज्ञान रूप जानने रूप प्रवृत्ति में वो स्वयं किसके, वो जो रसगुल्ले का आकार है, कलर, उस रूप भी जानता है ना? आकार वो सॉफ्ट है कि हार्ड है, उस रूप भी जानता है। वो मीठा है कि खट्टा है, मतलब कितना मीठा कम ज्यादा है, उस रूप भी, तीनों रूप जानता है कि नहीं जानता है ज्ञान? और कैसी मजेदार बात है कि रसगुल्ले ने ज्ञान को छुआ ही नहीं और ज्ञान ने रसगुल्ले को छुआ ही नहीं। बोलो है कि नहीं ऐसा? हाँ जी या ना जी? सुशील भैया है कि नहीं ऐसा? क्या है, क्या है बाबू जी? तीनों तरह का ज्ञान हुआ ना, तो ये कैसे हुआ? तो ये ज्ञान की स्वयं की कलाकारी है। कजावता स्वयं की कलाकारी है। स्वयं ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर, अत्यंत निरपेक्ष रहकर वह जानता है। अभी ये हो गया रसगुल्ला। अब राग को, रसगुल्ला तो आपको लगता है दूर है, राग, राग कहाँ है बाबूजी? राग कहाँ है? आत्मा की एक समय की पर्याय में, और वहां ज्ञान भी है, ठीक है? ज्ञान भी ये क्योंकि एक समय की पर्याय में। तो अब ये जो ज्ञान है और वो राग है, दोनों जुदे जुदे हैं। क्या है? ज्ञान है और राग है, वो दोनों जुदे जुदे हैं, ठीक है? हे आत्मा की एक समय की पर्याय में। राग की क्या पहचान है? राग अपने को नहीं जानता। क्या? राग अपने को नहीं जानता। और ज्ञान की क्या पहचान है? ज्ञान अपने को भी जानता है और राग को भी जानता है। अब प्रश्न है कि कैसे जानता है? कि बोले राग से अत्यंत निरपेक्ष रहकर। कैसे? जैसे एप्पल यहां जानने में आ रही थी ना, कैसे कि एप्पल अत्यंत निरपेक्ष है, नहीं है कजाव साहब? एप्पल अभी ज्ञान में घुसी नहीं है, और फिर भी जाना कि नहीं जाना ज्ञान ने? अब राग को कैसे जानेगा बाबूजी? जैसे इधर जान रहा है ना, वैसे उधर जानता है। ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से राग को जानता है। राग को जानने के काल में भी ज्ञान के अंदर राग का कोई अंश प्रविष्ट नहीं होता। एप्पल को जानने के काल में भी एप्पल का कोई भी हिस्सा ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। गले नहीं उतर रही बात? क्या बात समझ में आई आपके? हैं? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, आगे आगे अपने को कुछ दूसरी बात समझानी है। मुकेश भाई साहब, राग का ज्ञान कैसे होता है? इसलिए मैंने जान करके एप्पल का चित्र बनाया है, क्योंकि यहां आकार दिखता है। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान की स्वयं की योग्यता है? ठंडा गर्म का ज्ञान कैसे होता है? या ठंडे का क्या आकार बने है? लेकिन ज्ञान जानता है कि नहीं जानता सुशील भैया? कैसे जानता है? स्वयं उस ठंडे रूप परिणमित। तो ठंडे रूप क्या? तो ठंडा हो गया? नहीं नहीं, वो ज्ञान की योग्यता है ऐसा कि वो जानता है। सुगंध दुर्गंध को जानता है तो ज्ञान सुगंधित दुर्गंधित हो गया है? नहीं, वो ज्ञान की योग्यता है। क्या जानने में तो आता है ना सुगंध दुर्गंध। किसने जाना सुगंध दुर्गंध? ज्ञान ने जाना। कैसे जाना? अपनी योग्यता से जाना, बिल्कुल निरपेक्ष रहकर जाना, पर से बिल्कुल निरपेक्ष रहकर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई ना आपको बात? अब राग को कैसे जानता है? राग को भी जानता है ना ज्ञान? नहीं जानता? राग को जानता है ना सुशील भैया? अपने को इच्छा होती है तो ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? इच्छा एक अलग चीज है, वो राग, और जानने वाला ज्ञान वो अलग चीज है। क्या हो गई दो बात? अरे भाई थोड़ी मेहनत तो करो, अपने को यहां समझना है नहीं केवल ज्ञान किसको कह रहे हैं। कल चले जाएंगे इसलिए कल आप चले जाओगे और कल हम भी चले जाएंगे, लेकिन कल सुबह की क्लास तो होगी, उसके बाद नहीं तो वापस है? अच्छा, उतना सब्र नहीं रहेगा आप। अभी हमने सीखा नहीं है। बहुत लोग बाहर से आग्रह कर रहे हैं बाबूजी कि आप सुबह क्लास लेते हो तो आप वो उस पर डाल दो तो हम सुन लें, लेकिन मुझे वो टेक्निक आती नहीं है।
ठीक है। और फिर क्रम क्या रहे नहीं रहे, मैंने कहा जो रिकॉर्ड कर रहा है आप उनसे संपर्क करो, वो आपको भेज दें, और आपको अगर विषय क्रम से चलना है आप घर पे बैठ के देखते जाओ क्या चल रहा है प्रकरण। बात क्या चल रही थी अपनी कि ज्ञान राग को कैसे जानता है। ज्ञान राग को जानने के काल में, है ना, राग का कोई भी अंश ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। ये बात बिल्कुल गले उतर गई सुशील भैया। जैसे एप्पल का समझ लो, जैसे रसगुल्ले का समझ लो, वैसे ही राग कहाँ है? राग कहाँ है? राग मेरी एक समय की दशा में। ज्ञान कहाँ है? जो क्षयोपशमिक ज्ञान, वो भी मेरी एक समय की दशा में। राग क्या है? राग विभाव है। क्या है? विभाव है, कर्म के जनित औपाधिक भाव, है ना। क्यों विभाव कहा? क्योंकि इसमें आत्मा के लक्षण नहीं दिखते। राग को विभाव क्यों कहा बाबूजी? राग को विभाव क्यों कहा? आत्मा के लक्षण नहीं दिखते। आत्मा में चैतन्य लक्षण है, चैतन्य गुण है, और राग में चेतना नहीं है, वो जड़ है। पैदा तो हुआ है आत्मा की पर्याय में सुशील भैया। अपेंडिक्स कहां होता है? कहां होता है? बुखार कहां होता है? तो जो बुखार होता है तो उसको स्वस्थ शरीर मानते हो कि विकार मानते हो? अरे बोलो। अरे बुखार हुआ तो उसको क्या, मोतिया कहां होता है? कहां होता है मोतिया? किसने बनाया मोतिया? अरे मोतिया पैदा कैसे होता है? बनता कैसे है? किससे बनता है? कोई बाहर से चीज आकर मोतिया बनती है? नहीं। कहां बनता है? शरीर में ही बनता है। तो फिर अच्छा है, शरीर का अवयव है? अवयव नहीं है ना। तो क्या करते हैं अपन? बुखार कहां होता है? फिर क्या करते हैं अपन? बुखार जब होता है तब अपन क्या मानते हैं? स्वस्थता का निशानी है कि अस्वस्थता की निशानी है? तो वो बुखार शरीर का, स्वस्थ शरीर का सिम्टम्स नहीं है। काई का सिम्टम्स है बाबूजी? वो अस्वस्थ शरीर को बताता है, विकार को बताता है। ऐसे ही जो राग आत्मा की एक समय की पर्याय में हुआ है, वह क्या है? वह स्वस्थ आत्मा का सिम्टम्स नहीं है। क्या है वो? विकार है। अच्छा, तो वो स्वस्थ शरीर का लक्षण नहीं है? नहीं। स्वस्थ शरीर का तो एक टेम्परेचर फिक्स है, इतने टेम्परेचर से अबाउ टेम्परेचर स्वस्थ शरीर का लक्षण नहीं है। कैसे कहते हो कि यहाँ यही तो हुआ बुखार, इसी को तो यही तो पैदा हुआ? अरे भले ही यही पैदा हुआ हो, लेकिन ये इसका लक्षण नहीं है। ठीक उसी प्रकार राग भले ही आत्मा की एक समय की दशा में पैदा हुआ हो, लेकिन वह आत्मा का नहीं है। और उस राग में आत्मा के लक्षण नहीं है, क्योंकि लक्षण लक्ष्य से कभी भी अलग नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में आ रही है? लक्षण लक्ष्य से कभी जुदा नहीं होता। ठीक है, बुखार चला जाएगा और स्वस्थ शरीर रह जाएगा, इसका मतलब है वह बुखार स्वस्थ शरीर का लक्षण नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। वो तो जुदी चीज है। ऐसे ही राग बाबूजी, राग वो क्या है? न तो आत्मा का लक्षण है, नहीं था और नहीं रहेगा। अब जो आत्मा का विकार है, उसको रखकर आत्मा की स्वस्थता कैसे हो सकती है? बुखार को रखकर शरीर स्वस्थ कैसे हो सकता है? अपेंडिक्स को रखकर पेट का दर्द कैसे ठीक हो सकता है? बोलो बाबू, कैसे हो सकता है? वो तो दर्द को उत्पन्न करने वाला है। कौन उत्पन्न करने वाला? वो जो अपेंडिक्स है, दर्द को उत्पन्न करने वाला है। ठीक उसी प्रकार राग है ना, राग। कौन सा राग? यार बोलो, घबराना नहीं, आगम के आधार से बात कह रहे हैं हम। हाँ, राग कैसा भी हो, वो कैसा है?
विकार है। उसको रखकर उसके द्वारा उसकी सहायता से स्वस्थता आती है। यदि ऐसी मान्यता है तो समझ लेना मिथ्यात्व है, डंके की चोट पे। कुंद कुंद आचार्य की बात है, अमृतचंद आचार्य की बात है, अरे समस्त दिगंबर आचार्यों की बात है। दो टुक समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो यही समझना है अपने को। क्या समझना है? राग को रखकर राग की सहायता से वीतरागता कभी भी प्रकट नहीं होगी। क्या समझना है सुशील भैया अपने को? अगर राग वीतरागता का कारण हो जाए तो क्या चाहिए फिर? राग से वीतरागता आती हो तो बाबूजी फिर क्या चाहिए? है? फिर वो राग को अशुचि, अपवित्र, अशरण ये कहने की कहां जरूरत है? नहीं कहा आचार्य महाराज ने, है? आश्रव अधिकार में खूब धोया है उसको। कैसा है राग? क्या है? अभी देखना, ज्ञान राग को जानता है क्योंकि ज्ञान में सामर्थ्य है, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, वो स्वपर प्रकाशक है, राग को जानता है। लेकिन राग को जानने के काल में भी मुकेश जी भाई साहब, ज्ञान का कोई भी अंश राग रूप परिणमित नहीं होता। राग को जानने रूप तो परिणमित होता है लेकिन राग रूप परिणमित नहीं होता। ये बात पकड़ में आई है आपको? क्या बात पकड़ में आई? बाबूजी कल वो बात थी ना कि सिर्फ ज्ञान को ही जानते हैं, ज्ञान पर्याय को जानते हैं, ऐसा कैसे कहते हो आप? पहले 3 भेद करे थे अपन ने, ज्ञान पर्याय को ही जानते हैं, फिर ज्ञान को जानते हुए पर को जानते हैं, तो आप कैसे कहते हो? अभी आप नृत्य देखने गए, सिनेमा देखने गए, सामने सिनेमा चल रहा है, ठीक है, और आपने उपयोग कहीं दूसरी जगह चला गया तो आपको नृत्य दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता सुशील भैया? नहीं दिखता है नृत्य। चल रहा था कि नहीं चल रहा था नृत्य? आंख खुली थी कि नहीं थी? तो फिर आपने आंख भी खुली थी, नृत्य भी चल रहा था, फिर जानने में क्यों नहीं आया? है? इसका मतलब है कि उधर से तो ज्ञान नहीं हो रहा, कहीं दूसरी जगह से काम चल रहा है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या बात होगी बाबूजी? विषय अभी पूरा कर दें। अभी आप इस अनेक एंगल से सोचना, बहुत सारे एंगल है विचार करने के। क्या अभी ये जो ज्ञान है ये राग को भी जानता है, ज्ञान स्वयं अपने को भी जानता है और विषय को भी जानता है। क्या बात होगी सुशील भैया? मैं फटाफट करता हूं, है ना, अपने पास 10-15 मिनट है। क्या क्या ज्ञान की क्या विशेषता है? ज्ञान स्व को भी जानता है, राग को भी जानता है और विषय को भी जानता है, निमित्तों को भी जानता है। ओके, निमित्तों से ज्ञान नहीं होता, विषय से ज्ञान नहीं होता, राग से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता। क्या? अरे फटाफट बोल रहा हूं मैं। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको बाबूजी? की बात पकड़ में आ गई है? क्या? निमित्तों से ज्ञान नहीं होता, 5 विषय है उनसे ज्ञान नहीं होता, राग से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से होता है। और मजेदार बात कि यहां जो है ना निमित्त, उससे जो विषय है उससे राग भी नहीं होता। अरे निमित्त है 5 इंद्रिय के विषय, उससे ज्ञान नहीं होता, ये तो बात है ही। ज्ञान निरपेक्ष जानता है, लेकिन जो 5 इंद्रिय के विषय है उसके कारण राग उत्पन्न हो, ऐसा भी नहीं है। आई बात समझ में? बाबूजी बात पकड़ में आ गई? स्त्री है तो राग उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चे हैं तो राग उत्पन्न होगा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। और गृहस्थी है तो तेरे को इस जाति का राग उत्पन्न होना ही चाहिए, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। राग के उत्पन्न होने का अपना अलग है ना। क्या कितनी सुंदर बात है कि अशुभ भाव होते हैं, वो कौन उत्पन्न करता है बाबूजी? सुशील भैया, अशुभ भाव कौन उत्पन्न करता है? मंदिर में आते आते कभी कभी आपके परिणाम खराब हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बोलो, हो जाते हैं ना। अचानक वो उसकी याद आ जाती, उगई करने, इधर तो भगवान सामने और उगई। कौन ने उत्पन्न करे? अरे बोलो ना, ताकत से बोलो आप सब लोग, कौन ने उत्पन्न करे?
स्वयं उत्पन्न। जब अशुभ भाव स्वयं उत्पन्न होते हैं तो शुभ भाव कौन उत्पन्न करता है? जब स्वयं होते हैं तो तुझे करना चाहिए, तू उत्पन्न करे, ये क्या बात है? उसका एंगल समझना पड़ेगा आपको आचार्य महाराज का। ये अशुभ भाव तो अपने आप होते हैं और शुभ भाव आप करते हो। कि बात पकड़ में आई है आपको? हाँ आंटी जी, बात पकड़ में आ रही ना? ये लॉजिक है, हर्ट है, हर्ट। शांति से विचार करना पड़ेगा, तत्वों का चिंतन करना पड़ेगा। क्या साहब, अशुभ भाव कौन पैदा करता है? तो फिर शुभ भाव होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं। ज्ञानी की पहचान शुभ और अशुभ भाव से नहीं है। किससे है ज्ञानी की पहचान? ज्ञानी की पहचान किससे है? अरे वो उन दोनों से भिन्न पृथक अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकारता है, अनुभवता है, निर्णित है, ये मैं हूं। आई बात समझ? उसके आधार से ज्ञानी की पहचान। चलो आगे चले, विषय बहुत लंबा है, उसको बहुत मानना पड़ेगा अपने स्तर पर, तब जाके आपको खिल के सामने आएगा, है ना? एक दो बार पढ़ लिया, बोल दिया तो उससे पता नहीं चलेगा, इसको रोज घुटन करनी पड़ेगी। क्या है विषय? अभी क्या चल रही थी अपनी बात, कहाँ पहुंचे थे अपन? कि जो निमित्त है उससे ज्ञान नहीं होता, पांच इंद्रिय के जो विषय है उससे ज्ञान नहीं होता, जो राग है उससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो ठीक है, ये ज्ञान की अपनी सर। अभी प्रश्न ये है कि जब ये ज्ञान इतना पावरफुल है तो हमारे से ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्या कि हम नी केवल ज्ञान को नहीं जानते, नी केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करते। नी केवल ज्ञान किसको कहते हैं कजावत साहब? नी केवल ज्ञान कि इस ज्ञान ने राग को तो जाना, इस ज्ञान ने क्या करा? राग को तो जाना। कैसे जाना? कैसे जाना? राग से अत्यंत भिन्न रहकर, राग का कोई अंश ज्ञान में आया बिना इस ज्ञान ने स्वयं अपनी योग्यता से राग को तो जाना, और मैंने इस ज्ञान को जानकर राग को जाना। ऐसा भी है ना, क्योंकि ज्ञान ही सबसे पहले जानने में आएगा, पहले नंबर के राग को जाना। लेकिन मैंने क्या करा बाबूजी? राग ही जाना। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा राग से भिन्न मेरा ज्ञान, उसको नहीं जाना। इसको बोलते हैं नी केवल ज्ञान। राग से भिन्न जो मेरा ज्ञान है उसका तो मैंने अनुभवन नहीं किया, और मैंने राग का अनुभवन किया। क्या करा सुशील भैया? मैंने राग का अनुभवन किया, लेकिन राग से भिन्न जो मेरा ज्ञान है, कैसा भिन्न है? जो सदा निर्मल है, राग से निरपेक्ष रह के जानता है, ऐसे ज्ञान का अनुभवन नहीं किया। इसको कहा है नी केवल ज्ञान। बात समझ में आई? नी केवल ज्ञान समझ में आ गई आपको? है? अब मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ता हूं कि इसको क्यों इंद्रियों के विषयों की इच्छा रहती है, यहां इस प्रकरण को समझाया है। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, अभी 5-7 मिनट का समय अपने पास है। सबसे पहले तो सुशील भैया क्या होती है? मोह के आवेश में इसको इच्छा होती है। क्या होती है इस जीव को? मोह मतलब है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का बात है ना। एक विपरीत श्रद्धा, एक डिपार्टमेंट अलग, और कसा है ना, इच्छा, 5 इंद्रियों की इच्छा, ये जो चारित्र मोह के अंदर में चला, तो मोह के कारण क्या होता है इसको बाबूजी? इच्छा उत्पन्न होती है। और ये जो इच्छा है ना उत्पन्न हुई, तो इच्छा को ज्ञान ने जान लिया। क्या कर लिया? इच्छा जो उत्पन्न हुई उसको किसने जान लिया? किसने जान लिया सुशील भैया? ज्ञान। बोलो, अपने को जानने में आती है कि नहीं इच्छा? आती है ना, जानने में इच्छा आती है। और जो इच्छा उत्पन्न हुई ना, इच्छा पर पदार्थों को ग्रहण करने का जो इसकी इच्छा उत्पन्न हुई, जो राग उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न होते ही आकुलता है। इच्छा क्या है? इच्छा उत्पन्न होते ही बाबूजी क्या है? आकुलता है। होती कि नहीं होती आकुलता है? और उस आकुलता को ज्ञान जानता है कि नहीं जानता है? ज्ञान राग को भी जानता है और आकुलता को भी जानता है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? है मुकेश भाई साहब, ज्ञान क्या है? राग को भी जानता है और आकुलता को भी जानता है। और ये जो अभी हमारा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठबल पर जानता है, वो मिथ्या ज्ञान वो क्या विचारता है?
ऐसा विकल्प करता है। क्या विकल्प करता है कि यदि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बोलो ऐसा विकल्प चलता है कि नहीं चलता है सुशील भैया? बच्चे की शादी हो जाएगी और टेंशन फ्री हो जाता है ना, टेंशन फ्री पे। अरे बोलो ना, है ऐसा नहीं होता बाबूजी? होता है ना। क्या क्या बात हो गई? एक तो इच्छा उत्पन्न हुई, मोह के आवेश में उसको जाना, उस समय की आकुलता वो भी इसके जानने में आई, और मिथ्या श्रद्धा के पृष्ठफल पे जो मिथ्या ज्ञान, वो क्या विकल्प करता है कि यदि ये काम पूरा हो जाए, ऐसा ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा मिथ्या ज्ञान मानकर क्या करता है कि उसके पीछे दौड़ता है। किसके? कि जहां से वो इच्छा पूरी होती है वहां ज्ञान एकाग्र होता है। बस ज्ञान की लिमिटेशन वही है ना सुशील भैया? अभी शाम को बारिश हो गई और आपके वो पकोड़े खाने की इच्छा हुई, पकड़ में आ गई इच्छा आपके ज्ञान में, आकुलता भी पकड़ में आ गई, बेचैनी भी पकड़ में आ गई। फिर एकाग्र होगा ज्ञान, एकाग्र होगा तो सामग्री को जोड़ने के लिए एकाग्र होगा, चलो भुट्टे लेके आना है अपने को, नहीं है, सिर्फ ज्ञान की लिमिटेशन वहां तक है। और बाहर में इस प्रकार का योग बन गया कि भुट्टे आ गए, बेसन आ गया और पकोड़े बन गए और आपने उसको खा लिए, तो ज्ञान ऐसा मानता है ओहो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। स्वयं ने इच्छा की, स्वयं ने ही माना पूरी हो गई और स्वयं ही आनंद है। इस प्रकार का ज्ञान आनंद आता है। असली आत्मा का जो आनंद है वो नहीं आता। आई बात समझ? ये बात है, बात पकड़ में आई आपको? जैसे कुत्ता हड्डी को चबाकर अपने जबड़े से निकलने वाले खून का स्वाद लेता है, ऐसे ही प्रकार पांच इंद्रिय के विषय ग्रहण करने के समय जो आकुलता थी वो राग की आकुलता थी और अपने ही ज्ञान में कल्पना कर रही थी और अपन ही हाँ तृप्त हो गए, और वो उसका जो वेदन है वो है आनंद। और वो आनंद कैसा है? वो राग का आनंद है, ज्ञान का आनंद नहीं है। तो ज्ञान का आनंद कैसे होगा कि तू राग से भिन्न अपना ज्ञान पड़ा हुआ है, उसका आनंद ले, उसका आज तक तेने अनुभवन नहीं किया, इसलिए तेरे को क्या रहा? तू हमेशा पर के सन्मुख रहा, स्व के सन्मुख नहीं रहा। क्या कहा आचार्य महाराज? क्या कहते हैं सिंगल साहब? तेरी सन्मुखता किधर रही? पर के सन्मुख, स्व के सन्मुख नहीं रही, इसलिए तेरे को आनंद भी नहीं आया असली, और निरंतर पांच इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की इच्छा बनी रही। बात समझ में आ गया? ये इस पैराग्राफ की विषय वस्तु है। चलें अपन अब पैराग्राफ पढ़ते हैं, आपको बात पकड़ में आ जाएगी। थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया बाबूजी को, नहीं तो जिज्ञासा बनी रहती है। चलो अब पढ़ते हैं विषय। अभी मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। क्या होती है? मोह के आवेश से क्या हुआ सुशील भैया? इच्छा हुई, और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है। वो जो इच्छा मिटी उससे वो आकुलता, उस जाति की आकुलता समाप्त हो गई, ठीक है? तब आनंद आता है। ऐसा नहीं लिखा, आनंद मानता है। क्यों मानता है? कि इसने ऐसी कल्पना करी थी कि ये इच्छा मिट जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बच्चे की शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे का इंजीनियरिंग हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, है ऐसे ही मानता है। अब मानता है और वो काम हो गया तो उसने माना, आनंद भी आ गया, है ना? जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है, उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है। विषयों को जानता है मतलब विषय प्रविष्ट नहीं होते हैं, जानता है। उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है ना? उस विषयों में अपना क्या प्रवर्तता है? ज्ञान प्रवर्तता है। विषय अंदर नहीं आते बाबूजी, ज्ञान प्रवर्तता है। उसका स्वाद लेकर, किसका स्वाद लेकर? है ज्ञान, विषय तो अंदर आया ही नहीं, ज्ञान के अंदर ही है ये सब कलाकारी। उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। किसका स्वाद लिया इसने? क्या हुआ भाई? इस पंक्ति में फिर गड़बड़ हो गई मेरी, जो समझा नहीं पूरा गड़बड़ हो गया। फिर से पढ़ता हूं। उसी प्रकार जीव विषयों को जानता है ना? पकोड़ा है ऐसा अपन ने जाना नहीं, मुकेश जी भाई साहब, ये कैसे जाना? अपनी योग्यता से जाना, ठीक है? आगे चलो।
उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है। फिर वो पकोड़ा, चरका, मीठा जो भी है उसमें अपना ज्ञान प्रवर्तता है। अंदर से बाहर की मिर्ची और मिठास अंदर कुछ नहीं पहुंचती है, वो तो भिन्न पड़ा है। ये ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान का परिणमन होता है। फिर उसका स्वाद लेकर, किसका स्वाद लेकर बाबूजी? किसका स्वाद लेकर? इसको जानता है ना, तो इसका स्वाद लेकर क्या मानता है? क्या मानता है कजाव साहब? पकोड़ा बहुत जोरदार था, है आज तो बहुत बढ़िया बनाया, नहीं ऐसा मानता है। देखो अब पंडित साहब क्या कह रहे हैं? सो विषय में तो स्वाद है नहीं। क्या बात कर रहे हो? पकोड़े में स्वाद नहीं है बाबूजी? हाजी या नाजी, लड्डू में स्वाद है कि नहीं है बताओ? है गड़बड़ हो गई बात है? विषय में तो स्वाद है नहीं, उस हड्डी में तो स्वाद है नहीं। ये क्या कह रहे हो? अरे वो सूखी है, वो तो मिलता ही नहीं आपसे, तो कहां से आप आनंद लोगे उसका? वो तो आपसे बहुत दूर है। तो फिर मैं क्या मानता हूं? मैंने कहा पकोड़ा अच्छा बना, लड्डू अच्छा बना, ऐसा मैं मानता हूं। और स्वाद किसका लिया? स्वाद किसका लिया? ज्ञान का लिया आपने स्वाद। स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। वो सपना नहीं होता मुंगेरी लाल का, शादी भी हो गई, पत्नी भी आ गई, भैंस भी खरीद ली, दूध भी बेच दिया, और फिर हो गया ना? बोलो उसको, सब हो गया ना सुशील भैया? कैसे हो गया? अब यहां पंडित साहब बहुत सुंदर बात कह रहे, क्या कहते हैं? परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये अपना त्रिकाली द्रव्य स्वभाव कैसे पहुंचेंगे? जो वर्तमान ज्ञान, अपना छायोपशमिक ज्ञान, उसके आधार से हमने ज्ञान स्वभाव का तो निर्णय नहीं किया। और मैंने क्या करा? मैंने क्या, जो ज्ञान से मैंने क्या विषय को जाना, ऐसा मानता हूं मैं। नहीं केवल ज्ञान स्वभाव वाला, उसका तो मैंने अनुभव नहीं किया। मैंने लड्डू चखा, मैंने पकोड़े चखे, ऐसा मानता हूं। ये बात कह रहे हैं टोटल मिलता। क्या कह रहे हैं? मैं अनादि अनंत, समय ऊपर हो गया है अपना 5 मिनट। अब बाबूजी करें, विषय पूरा खत्म हो गया है आज तो। राग से भिन्न, ऊपर जो बात कह के आए ना, नहीं केवल ज्ञान, कि मैं ज्ञान स्वभाव था, ये तो मुझसे भिन्न था, लेकिन मैंने पकोड़े का स्वाद चखा, ऐसा तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं ज्ञान स्वरूपी हूं। मेरा ज्ञान, उसका तो मैंने स्वाद नहीं लिया। लेता क्या है और मानता क्या है? नहीं केवल है। अभी क्या है कि छायोपशमिक ज्ञान से ज्ञान स्वभाव तक पहुंचना है। वो कैसे पहुंचना है अब हम ये कल समझाएंगे, है ना? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, नहीं केवल, वो केवल ज्ञान, वो वाला केवल ज्ञान थोड़ी है क्या? है ना? राग से भिन्न ज्ञान, उसका तो अनुभवन नहीं किया, और राग से मिश्रित जाना तो ज्ञान को, लेकिन ये ऐसा मानता है कि मैंने पकोड़े का स्वाद लिया, मैंने लड्डू का स्वाद लिया। बोलो अपन क्या मानते हैं? ऐसा ही मानते हैं ना। और जो ज्ञान जानने वाला, और जो सब कलाकारी जिसने करी, उसको तो आप जानते ही नहीं हो। ये है आई बात है। साची तो गंगा ये वीतराग मानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्तभंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।